तो आपको ये ड्राइंग दिख रही होगी, ठीक है। जो ये ड्राइंग है उसकी डायमेंशन मैंने रफली ली है, इसकी कोई डायमेंशन मैंने किसी ड्राइंग वगैरह से नहीं ली, बस मैंने इसमें इसलिए ली है ड्राइंग ताकि एक जगह तो आपको टेपर टर्निंग दिखा सकूं, ठीक है। और इसमें भी फेसिंग कर लेंगे तो टेपर टर्निंग दिखा सकूं, ठीक है। और थ्रेडिंग भी इसमें कर सकूं, और कंटूर भी इसमें कर सकूं, और जो रेडियस वाली जो कॉर्नर होते हैं उसको भी इसमें ही बता सकूं आपको, ठीक है। और चैम्पर भी इसमें लगा है, तो लगभग लगभग सारे ऑपरेशन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग मैंने पहले इसलिए बना ली थी ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए ड्राइंग मैंने पहले बना ली, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं, डायमेंशन आपको पता है कैसे मेजर करते हैं, सारी डायमेंशन आपको पता चल जाएगी। इसमें जो ये वाली डायमेंशन है ये 20 की है, ठीक है। टेपर वाली इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है कितनी ली है मैंने, तो रफली मैंने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ग्रुप का जो साइज है इसका पता होना चाहिए हमें। तो वैसे जब अब मैंने ये ड्राइंग बनाई है तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि टूल किस तरीके से लेने हैं। जैसे ग्रुप है, इसकी जो डेप्थ है वो मैंने 10 ले रखी है, ठीक है। जब मैं टूल सेलेक्ट करूंगा तो 10 से ज्यादा का ही करूंगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, ग्रुप के लिए। तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि फिर टूल इसमें टकरा सकता है, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं क्लास, और ध्यान से सुनना सारे। 20 से 25 मिनट तक चलेगी क्लास, सारे ऑपरेशन होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें सिलेक्शन करते हैं कि हमें लेथ वाली चलानी है या मिलिंग वाली चलानी, ठीक है। वैसे ही लेथ की ड्राइंग है, ठीक है। तो आधी ड्राइंग मैंने इसमें बना ली, तो जो आधी है वो कहाँ पे दिखेगी, अब देखो मशीन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे लेथ पे और डिफॉल्ट। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे टूल पाथ दिखाई नहीं दे रहा, तो इस पे क्या करना है, व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक कर देना, इस तरीके से दिखा दे। मशीन वशीन में कुछ भी हमें टर्निंग का जो जो पार्ट होते हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, ठीक है, ग्रुपिंग, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉक देना है। स्टॉक पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस पे स्टॉक पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद मीट फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये स्टॉक पता कर लेगा कि इतने का स्टॉक है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है कि यूज मार्जिन क्या होता है। अब यूज मार्जिन क्या होता है, जैसे कुछ 1-1 mm हमें मटेरियल एक्स्ट्रा रखना हो, ठीक है, तब वो यूज मार्जिन करते हैं, ठीक है। ये करके देखना, ये भी सेम उतना ही है जैसे आपका ऐसा है, ठीक है, जैसे अभी बता रहा हूँ ऐसे ही है सेम। बस इसमें क्या है, जो यूज मार्जिन है आपको जब टूल चलाना पड़ेगा ना, तो टूल में आपको जो मार्जिन है वो भी कंसीडर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैं इसमें 1 mm एक्स्ट्रा रखूंगा टूल, अब जो फीड प्लेन जो होता है, मतलब कितनी दूर से टूल आए, तो वो इसमें मान लो मैं अब 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो फीड प्लेन में 1 mm कर देता हूँ, मतलब इतनी दूर से आए टूल, इतनी दूर से फीड ले ले, ठीक है। अब मान लो मैंने मार्जिन ही 2-2 mm का एक्स्ट्रा ले रखा हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए हमें उसमें बताना पड़ेगा सारी चीजें। तो इसमें मार्जिन अभी नहीं लिए, करके देखना सेम है, बस आपको जो टूल बुलाना है उसके उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी दूर रखना। अगर आपने 2-2 mm का मार्जिन लिया है तो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा टूल, ठीक है। तो इसमें ये स्टॉक रख लिया, इसमें जॉज आप लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी प्रोग्राम चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें फेसिंग करनी है, तो फेसिंग पे क्लिक करो। फेसिंग पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से आपकी विंडो खुल जाएगी। इसमें ये वाला टूल सेलेक्ट कर लिया मैंने। टूल सेलेक्ट करने के बाद फेस पैरामीटर्स, फेस पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद एंट्री अमाउंट जो मैं बता रहा था 1 mm रखनी दूर, ठीक है। ये कम इसलिए रखते हैं, वैसे 0.5 भी रख लेते हैं, ताकि जो बार बार जब प्रोग्राम चलेगा तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। रफ स्टेप ओवर, ये भी पता आपको, डेप्थ ऑफ कट जो होते हैं,
इसमें रफ स्टेप ओवर कितने के डाल दिए, 0.5 के, ठीक है। और जो फिनिश स्टेप ओवर है वो 0.05, ठीक है। ये 50 माइक्रोन, वो 500 माइक्रोन। ये 50 माइक्रोन आपको कितनी बार रिपीट करना है, ये करना है 2 बार, ठीक है। ओवर कट अमाउंट कि कितना नीचे तक जाए, 1 mm। रिट्रैक्ट ये कम से कम रखना है, जो रिट्रैक्शन है ये कम से कम रखना है। तो कितना कर देते हैं, 0.3 कर देते, 0.2 कर देते, मतलब हवा में चलेगा टूल तो 0.3 mm पीछे हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं हटाना, ज्यादा हटेगा तो टाइम वेस्ट हो। और इस पे ओके रखना है कि रैपिड में टूल हटे एक साथ, फीड के साथ ना हटे। फीड क्या होती है, जैसे फीड तब काम करेंगे जब मटेरियल काट रहे हैं, जब हम बैग जा रहे हैं, हवा में पीछे ले रहे हैं, बैक ले रहे हैं, तो वो स्पीड में हटे, ठीक है। स्टॉक इसमें छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने फिनिशिंग यहाँ से कर ही दी है, ठीक है। तो इसमें 2 बार ही पास होगा 50 माइक्रोन, तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोन जब मटेरियल बच जाएगा तब ये स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये कितना मटेरियल हटाना है, इसमें -5 कर देते हैं, ठीक है। और ये ओके। तो इस तरीके से अब देखो ये ड्राइंग है, जहाँ पे लास्ट जो पाथ बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक तो पूरा ही तो यहाँ से चल रही है, अब देखो ये, ठीक है। तो ये बना लिया। इतना बनाने के बाद फिर क्या करना, अब इसमें ये वाला मटेरियल हटाना हमें। ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग पहले ले आओ, ग्रुपिंग भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग में आपको ये वाली डिस्टेंस भी उसमें देनी पड़ेगी। जैसे ये तो सिलेक्ट कर लेते हो आप ग्रुपिंग में, ठीक है। अगर ये मटेरियल ऊपर पहले ही है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कितना ऊपर है। जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो आपको पता होगा कि कितना मटेरियल ये ऊपर बच रहा है, ठीक है। ये सारा जोड़ के इतना मटेरियल ऊपर बच रहा है। फिर जो टूल की लेंथ है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और जो उसमें चेंजिंग करेंगे उसमें भी चेंज करना पड़ेगा कि कितनी दूर से टूल चले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वैसे टर्निंग होती है सारी, ये जितना भी कवर करेगा एरिया टर्निंग से कवर कर लेगा, जितना भी बचेगा फिर उसमें ग्रूविंग करेंगे, ठीक है, या थ्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें, टर्निंग मतलब रफिंग, रफिंग पे क्लिक करेंगे, फिर बाद में फिनिशिंग करेंगे। रफ पे क्लिक किया, रफ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से चेन सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ये, ठीक है। और लास्ट वाली यहाँ तक कर ली सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। सिंपल है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ चीज़ छेड़नी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो रफिंग टूल है ये है, ये है, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद रफ पैरामीटर, जो ये चीजें होती है, ये वाली फीड रेट जो होता है ये सबको पता है क्या होता है, ठीक है। प्लंज रेट मतलब डेप्थ ऑफ कट, जब लेगा तो कितनी स्पीड से वो ले, डेप्थ ऑफ कट मतलब थोड़ा स्पीड कम हो जाए, ठीक है। पर रिवॉल्यूशन है, कितना अंदर चला जाएगा एक चक्कर में, ठीक है, वो वाली चीज है। ये चीज चेंज कर लेना कि 800, 1000, 1200 ये रखनी है आपको, ठीक है। और टूल नंबर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हो इसमें, मान लो बाई चांस आप भूल गए और प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, तो आपके पास जो प्रोग्राम आएगा उसमें एडिटिंग करके आप टूल नंबर डालोगे फिर अलग से अपनी तरफ से, ठीक है, जो भी एडिटिंग करनी है थोड़ी बहुत। इसलिए आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, ताकि आप जैसे अब मान लो मास्टर कैम आपको आ गया और आपने मैनुअल प्रोग्रामिंग या बेसिक चीज कुछ सीखी नहीं है, तो आप जैसे मान लो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, छोटी मोटी प्रोग्राम क्रिएट हो गया और आप प्रोग्राम चल नहीं रहा, तो उसमें जो छोटी मोटी गड़बड़ होती है वो आपको समझ तब आएगी जब आप खुद से प्रोग्राम बना चुके हो, खुद से हाथों से, मतलब, ठीक है, कंप्यूटर से नहीं, खुद से प्रोग्राम बना चुके हो, तब वो चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैनुअल प्रोग्रामिंग कराते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए। जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल है या अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसके प्रोग्राम कैसे बनेंगे वो हम मास्टर कैम से बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये टूल सेलेक्ट कर लिए। टूल सेलेक्ट करने के बाद रफ पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें ये एंट्री अमाउंट है कि कितनी दूर से फीड ले, तो ये 1 mm ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये स्टॉक कितना छोड़ना है, 200 माइक्रोन छोड़ रहा है, ये एक्स और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक 200 आ रहा है, आप इसे 100 माइक्रोन भी कर सकते हो, 500 माइक्रोन भी कर सकते हो, 400 माइक्रोन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये 200 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 200 रहने देते हैं इसमें, और इसमें भी 200, ये अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 200 200 ही रखने दोनों, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ कट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डेप्थ ऑफ कट है। तो इसमें जो डेप्थ ऑफ कट है वो डालना है आपको 0.5, ठीक है। कम कम कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम जब मशीन चलाते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 2 mm डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कर दिया, इसमें बस यही करना है, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है।
ओके करने के बाद इस तरीके से पाथ क्रिएट हो जाएगा इसमें। इतना होने के बाद इसमें क्या करना है कि जो आपके फिनिशिंग के लिए जो आपने मटेरियल छोड़ा था 200 माइक्रोन जो मटेरियल छोड़ा था, उसमें क्या करना है, फिनिशिंग करनी है। उस जो मटेरियल छूटा है उससे फिनिशिंग करनी है। तो किस पे करनी है, इसी पाथ पे करनी है, तो इसको ही सिलेक्ट करोगे दोबारा। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद इसमें अब देखो ये तो रफ का टूल था, तो फिनिशिंग का टूल ये है। ठीक है, जो हमने फिनिशिंग में लिया था ये था फिनिशिंग का। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया, दोबारा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या टूल चेंज करना हो तो टूल चेंज भी कर सकते हो, कोई दूसरा आपने इसमें दे रखा हो तो। ठीक है, तो अभी इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसमें भी वही चीज चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखो ये फीड रेट है, अब फिनिशिंग कर रहा है तो फीड थोड़ी कम रहनी चाहिए, समझ रहे हो। तो फीड हमने कर दी। ये जब आप करोगे आगे, जब प्रोग्राम क्रिएट करोगे, प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद आप जब मशीन पर चलाओगे आप देखोगे भाई ये थोड़ा स्पीड में जा रहा है, तो इसको कम करना है। जैसे रफिंग जो हमने करी थी वो 0.2 की स्पीड से करी थी, फिनिशिंग कर रहे हैं इसमें 0.3 से, तो ये तो गलत, मतलब गलत नहीं है लेकिन वो तो सही नहीं है ना, क्योंकि रफिंग हमने करी कम स्पीड से और फिनिशिंग कर रहे हैं ज़्यादा स्पीड से, मतलब फीड जो है। ठीक है, तो ये हमें कम रखनी है, कम इन द सेंस ये 0.1 रख लेते हैं पूरा। 100 माइक जो 100 माइक्रोन की स्पीड से वो फीड लेगा। ठीक है, mm पर रिवॉल्यूशन। स्पिंडल स्पीड ये थोड़ी कम कर देते हैं, 400। मैक्सिमम इसकी 600 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, थोड़ी कम स्पीड से चलेगा। जितना कम स्पीड रहेगी उतनी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, 500। टूल नंबर वही रहेगा, जो क्योंकि ये टूल आपने पहले ले चुके हैं इसलिए वही रहेगा। अगर उसमें चेंज कर देंगे तो इसमें भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में जब प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा तब चेंज कर सकते हो आप, कि टूल नंबर जैसे ये चेंज करना हो। ठीक है, तो टूल सेलेक्ट करने के बाद फिनिश पैरामीटर, जैसे रफ पैरामीटर थे ऐसे ही फिनिश पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फिनिश स्टेप ओवर। स्टेप ओवर कितने लेने, मतलब डेप्थ ऑफ कट कितना लेना, 0.05, 50 माइक्रोन का। 200 माइक्रोन हमने काट रहा है, 50 माइक्रोन का हमने डेप्थ ऑफ कट लिया है, तो कितनी बार रिपीट हो गए, 4 बार। ठीक है, 200 माइक्रोन तभी बनेगा। तो हमें ये पिछली जो चीज है 200 माइक्रोन छोड़ना है या 100 माइक्रोन छोड़ना है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। ठीक है, तो ये पाथ भी क्रिएट हो जाएगा नीचे की तरफ जो 200 माइक्रोन काट। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो ये ग्रुप है, यहाँ पे जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है ये हाईलाइट कर दीजिए इस तरीके से, और ये ग्रुप के साथ रेडियस भी लगी हुई है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये भी करना है हमें, रेडियस भी करनी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब दोबारा से क्या करना है, अगर आपको रन करके, अब देखो इसमें जो ये वाली जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन, ये काम क्या करता है, जैसे हम करते थे ना शुरू शुरू में, तो ये काम क्या करता है, जैसे ये दोनों सिलेक्ट नहीं है तो ये सारा सिलेक्ट कर लेगा, इससे कर दिया सिलेक्ट, ये रीजनरेट कर देगा, मतलब दोबारा से पाथ क्रिएट करेगा। देखो कर दिया। अब ये हम टेस्ट करके देख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी टेस्ट नहीं करना हमें, अभी हमें ग्रुप और करना है। ठीक है, तो बाद में करेंगे टेस्ट। तो इसमें क्या करना है, अब वहीं मशीन पे जाना है। ठीक है, टर्निंग वाली पे, और यहाँ पे देखना है कि ग्रुप वाला ऑप्शन किधर है। ये रहा, ग्रुप पे क्लिक किया। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद चेंज सेलेक्ट करनी है, इसमें और ऑप्शन नहीं छेड़ना, चेंज से ज्यादातर हो जाते हैं जो भी ग्रुप ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप वाले ऑपरेशन है। ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद स्टार्टिंग से, ठीक है, अब देखो रेड जो है वो एरो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर ये अलग डायरेक्शन में होता तब नहीं जाता, तो ये वाला, मतलब यहाँ से चलेगा टूल और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ओके। ओके करने के बाद इस तरीके से आपकी एक और नेक्स्ट विंडो खुलेगी। इसमें जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये कब कम करनी है, जब आपका स्पेस हो, इस साइड भी स्पेस हो और इस साइड भी स्पेस हो थोड़ा, क्योंकि ये दोनों तरफ, अब जैसे ये है, ये कब काम करनी है, जब इधर साइड आपकी मतलब प्रोफाइल बन रखी है लेकिन इस साइड की जो है वो टकरा रही है टूल से, तो इस साइड जो वो वाला ऑपरेशन होता है उसमें ये करते हैं, यूज करते हैं जो टूल होता है। ठीक है, ये वाला तब यूज करते हैं जब इस साइड आपका स्टॉक एक्स्ट्रा हो। ठीक है, इस साइड, लेफ्ट साइड,
ये राइट साइड के लिए, अगर राइट साइड में एक्स्ट्रा हो स्टॉक या आपको स्टॉक बचाना है, ठीक है, टूल नहीं टकरा देना है, तो तब यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, इसे यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे कि लेंथ क्या है इसकी। लेंथ पता होना चाहिए, हमें तो 10 mm काटना है वो अंदर तक, तो लेंथ पता होना चाहिए। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही सीधा कहाँ नजर जाएगी, ई पे। ई क्या है इसमें, 8 है, तो ये कम लेंथ, ठीक है। तो दूसरा वाला देखेंगे या इसमें एडिटिंग करेंगे, ठीक है। जो आपके पास ग्रुप की जो टूल है, जो इंसर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाना है, समझ रहे हो। तो आपको इंसर्ट क्या करना है, उसकी थिकनेस देखनी है। जैसे ग्रुपिंग का टूल है, उसको ऊपर से माइक्रोन से उससे वर्नियर से मेजर करना है कि कितने माइक्रोन्स है, कितने mm है, वो मेजर करना है। जैसे मान लो जो आपके लेथ मशीन है, उसमें ग्रुप वाला जो टूल है, उसकी जो थिकनेस है वो है 1.5 mm, ठीक है। तो ये 1.5 mm हमने लिख दी, चेंज नहीं करी, ठीक है। जो इंसर्ट की जो लेंथ है वो भी इसमें डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो कोई मैटर नहीं करता। इसमें ज्यादा जो मैटर करता है वो है ए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो जो है प्रोग्राम क्रिएट होगा, ठीक है। और ये जो टोटल लेंथ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप की जो डेप्थ है वो पता होनी चाहिए कि डायमीटर कहाँ तक है। अब मान लो इसमें जो ग्रुप की जो डेप्थ है वो रहती कितनी, वो रहती हमारी, इसमें रहती 5 mm तक, ठीक है। तो क्या होता फिर, 5 mm तक रहती, तो क्या होता कि 8 जो mm इसमें लेंथ दे रखी है वो ही काम कर देती सारा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा कि इसमें जो लेंथ है वो हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये कर देते हैं हम 12 या 15 इतना कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो चेंज कर दिया, लेकिन होल्डर भी है इसमें, ये तो इंसर्ट है, होल्डर भी है, ठीक है। तो होल्डर, अब ये याद रखना, मैं 15 चेंज किया हमने इसमें। होल्डर पे क्लिक किया, होल्डर पे क्लिक करके जो ये सी है, ये वाली लेंथ सी, इसमें ये ई है, ई, और इसमें दे रखी सी। तो जो सी की लेंथ है वो कितनी है, 10.3 कुछ आ रही है। तो इसको क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। तो इसको 15 कर देते हैं। और इसके बाद जो बी टोटल जो लेंथ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो बी है ये वाली, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें कर देना है ओके कि टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है, इतनी इतनी लेंथ है। ग्रुप से पैरामीटर्स पे जाएंगे, ठीक है। ये जब यूज करते हैं जब हमने स्टॉक ले रखा हो एक्स्ट्रा, जो मैं बात बता रहा था आपको कि स्टॉक आपने एक्स्ट्रा ले रखा जब इसमें बताओगे आप, ठीक है। लेकिन आपने स्टॉक पहले से ही काट दिया हो, तो इस पे जाएंगे, ठीक है। ये है ग्रुप के रफ पैरामीटर्स, मतलब क्या है, रफ में कैसे काटे, ठीक है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल, कि दोनों तरफ से काटे एक एक बार, इधर भी जाए, ठीक है। जैसे ये है, इधर भी जाए एक बार, फिर इधर आए घूम के, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इस तरीके से है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है, दोनों डायरेक्शन में घूमे गए, ठीक है। ये क्या है, स्टॉक क्लियरेंस कितनी दूर से फीड ले, तो 1 mm ही कर देते हैं, 0.5 भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक अमाउंट तो है ही नहीं इसमें, जो स्टॉक हमारे पास था वो तो हमने काट दिया, 0 स्टॉक है, ठीक है। अगर स्टॉक हमारे पास होता तो स्टॉक की जो टॉप है उससे मेजर करता है 1 mm, ठीक है। अब ये क्या है, 75% जो टूल का जो थिकनेस है टूल की, 75% वो आगे बढ़ेगा, मतलब एक तरीके से डेप्थ ऑफ कट लगा लो, मतलब 100 mm जो टूल की लेंथ है वो 75 आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो ये है। और पीछे कितना हटेगा, वो 10% पीछे हटेगा, किसका, टूल का। जो टूल की जो मोटाई है उसका 10% मान के पीछे हट जाएगा, टूल की जो मोटाई है उसका 75% मान के वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं करनी तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 50 कर दो, ठीक है। तो आधा आधा आगे बढ़ेगा, जैसे आपने प्रोग्राम बनाते हो जो ग्रुप का, उसमें आधा आधा आगे बढ़ाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। स्टॉक छोड़ देना है, 200 माइक्रोन छोड़ना है, इसमें भी 200 माइक्रोन छोड़ना है, दोनों डायरेक्शन में, एक्स और जेड में, ठीक है। तो 200 200 इसमें लिख रहा है, 200 200 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेप और स्लो। ये क्या है, जब आपका रफ चल रहा है, ठीक है, रफ स्टेप ओवर चल रहे हैं, तो इस तरीके से मटेरियल छोड़ेगा। जब आपके टेपर में होगा या गोलाई में होगा ग्रुप, तब ऐसे छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो ग्रुप कर रहे हैं वो सीधा सीधा है, ठीक है। तो
उस पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर पेपर में हो, जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, या आपका कर्व में हो थोड़ा, तो उसमें ये ऐसे स्टेप बनाएगा। तो जो ये स्टेप है ये आप स्मूथ भी कर सकते हो, या ये ग्रुप फिनिश पैरामीटर्स में जाके आप इसको भी फिनिश कर सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, फिनिश पैरामीटर्स में जाना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है, इस पे, ये जो फिनिश पैरामीटर्स है। ठीक है, अब इसमें जो आपके पासेस है कितनी बार रिपीट हो, तो वो कर देने हैं कितने, 200 माइक्रोन उसमें बच रहा था, तो इसमें कर देते 4। ठीक है, ये आपका कितने का डेप्थ ऑफ कट होगा, ये होगा 0.05, 50 माइक्रोन का। 4 बार में 200 माइक्रोन कवर करेगा ना वो, जैसा आपका टर्निंग में किया था अभी। अब ये कर देना ओके। ठीक है, तो इस तरीके से टूल चल रहा है। टूल की जो आगे वाली टिप है उससे टूल पाथ बन रहा है, कार्ड पूरा मटेरियल रहा है, लेकिन जो टूल पाथ है वो आगे वाली टिप से बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ड्रिल वाला ऑपरेशन देखना है। टर्निंग में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ड्रिल वाला किधर है, ये वाला। ड्रिल पे क्लिक किया, ड्रिल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट टूल खुलेगा। ठीक है, इसमें ये 12 डाया का जो टूल है वो आपको ड्रिल करना है। डबल क्लिक कर, अब ड्रिल कितना करना है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो, जो लेंथ है वो कितनी रखनी पड़ेगी इसकी। जैसे अब इसमें जो टोटल लेंथ है वो है 95 के अराउंड है कुछ, तो मतलब इससे 40-50 का ड्रिल आसानी से लग जाएगा। समझ रहे हो, और जो आपकी जो इसमें डायमीटर दे रखा है इसका, ये 12.7 दे रखा है, ये भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इस पे ही ओके कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाला टूल था शायद, हाँ ये वाला था, तो ओके कर दिया। तो इसमें यहाँ पे क्लिक, इसमें जो ये चीजें हैं ये चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, स्पीड कम ज़्यादा रखनी हो, जो फीड होती है, सॉरी। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, डेप्थ बतानी है कि -10 तक जाना है या 12 तक जाना है। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट, यहाँ पे ड्रिल लगाना सेंटर में। लेथ में आपका अगर वर्कपीस घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उस पे जब ड्रिल होगी तो सेंटर में ही होगी। ठीक है, अगर आपका वर्कपीस नहीं घूम रहा है, ड्रिल घूम रही है, तो आप उस पर कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरेंस कितनी दूर से फील्ड ले, वो ये कर देते हैं 1 mm या 2 mm। ठीक है, रिट्रैक्शन कि कितनी दूर हट जाए, वो डाल देते हैं हम 10। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाली चीज ये है कि जो टिप है वहां से काउंट करे लेंथ टोटल, या 5 mm पीछे से काउंट करे। ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि आपको ऐसी शेप चाहिए जैसे ड्रिल की है, आप ऐसी शेप भी ले सकते हो पूरी टोटल, जैसे आर पार करनी है ड्रिल। ठीक है, तो उसके लिए यूज होती है। अब क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पे क्लिक कर देना, सिंपल ड्रिल कस्टम पैरामीटर्स इसमें। ठीक है, ठीक है, तो सारी चीजें यहीं पे आएंगी आपकी इस जगह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टूल की जो डेप्थ, जो टूल की जो लेंथ है और जो डेप्थ हम बना रहे हैं उसमें हमें पता होना चाहिए। जैसे आपकी ग्रूविंग में था उसमें हमें पता था, इसी तरीके से इसमें भी हमें पता होना चाहिए, तो ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने जोड़ा है, जो 12 mm हमने डाला था। अब इसमें चेंज करना तो कैसे करेंगे, पैरामीटर्स पे क्लिक करो, पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर दो, ये 25 करनी है, सॉरी -25। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो जो ये ड्रिल बनी है ये कितने mm की बनेगी, क्योंकि हम यहाँ से 5 mm तो फेसिंग कर चुके हैं और उसमें हमने डाली 25, तो ये जो डेप्थ है टोटल वो कितनी जाएगी अंदर तक, वो 20 जाएगी, क्योंकि हमने 5 फेसिंग कर चुके हैं। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, थ्रेडिंग, इस जगह या इस जगह थ्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस जगह थ्रेडिंग करते हैं।
ठीक है, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे। तो क्या करना है, थ्रेड वाला ऑपरेशन देखना है, ये वाला थ्रेड पे क्लिक किया, ये लास्ट है और इसमें ज्यादातर पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको टेबल से सिलेक्ट कर लेना है जो थ्रेड के अनुसार जो इसमें चीज आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब थ्रेड का जो टूल है वो लेना है। अब देखो टूल इस साइड से तो जाएगा नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ तो चलना नहीं है, हमें चलना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, टूल लिया, टूल लेने के बाद इस पे क्लिक किया थ्रेड पैरामीटर से। अब क्या करना है, इसमें ये लीड वगैरह पूछ रहा है, मतलब पिच जो हम एफ देते थे जब हम उसका प्रोग्राम बनाते थे थ्रेडिंग का, तो जितनी हमारी पिच होती थी उतनी हम फीड देते थे। ठीक है, तो हमें पहले पिच पता होना चाहिए, तब जो इसमें पिच और लीड एक तरीके से काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से दिखा भी रहा है। और एंगल वगैरह है, मेजर डायमीटर 5 का है इसमें, मतलब ऑटोमेटिक दिखा रहा है इसमें, लेकिन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेजर डायमीटर पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, या हमें जो ये दे रखा है ये वाला पोर्शन, इसकी हमें लेंथ पता हो, इसकी यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ की लेंथ पता हो, मतलब टोटल जो डायमीटर है वो पता होना चाहिए। अब हमें इसका पता है। ठीक है, जब आप ड्राइंग बनाओगे पता तो सबका रहेगा, लेकिन जो जनरली मुझे पता है ये इसका पता है कि ये 40 है ये टोटल। ठीक है, तो क्या करना है, और अगर बाई चांस नहीं पता है तो आप सीधा इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक डायमीटर दिखा देगा। देखो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये 76 पॉइंट कुछ डायमीटर आ रहा है। ठीक है, 76 के अराउंड होगा, या टेपर में जो लाइन मैंने रफली ली है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये 40 आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस पे क्लिक कर देते हैं, इस वाले पे। ठीक है, 75 आ रहा है। और माइनर जो डायमीटर वो कैसे आएगा, वो जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसमें ज़्यादा हेडिक नहीं लेनी। इसमें क्या करना है, सीधा आपको सिलेक्ट फ्रॉम टेबल यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से 75 का था मेजर डायमीटर, तो 75 का डायमीटर देखना है इसमें है या नहीं है, ये रहा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है, डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड के अनुसार वो अपने आप ही थ्रेड वगैरह सारा कुछ अपने आप ही बनाएगा। ठीक है, या 40 के अकॉर्डिंग लेना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, लाइन सेलेक्ट कर ली, या यहाँ पे 40 लिख भी सकते हो। अगर इस तरीके से 40 लिया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें 40 देखोगे कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, 40 पे क्लिक किया, ओके किया, तो जो सारी चीजें ये जो दे रखी हैं सारी चीजें ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे देखो माइनर डायमीटर ऑटोमेटिक आ गया, थ्रेड डेप्थ ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, अब जो थ्रेड डेप्थ है ये एक साइड की है, अगर इसको हम डबल करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये टोटल 40 हो जाएगा। वही फॉर्मूला है जो आपका था, जो बताया था। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से लेनी है, एंड पोजीशन कहाँ से कहाँ तक देनी है, वो चीज इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें जो एंड पोजीशन है ये स्टार्टिंग हमारी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 0 0 है इसलिए 0 आ रही है इसमें। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 0 0 है ना, जेड की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, और एंड पोजीशन यहाँ तक। ठीक है, तो इतना दिखा रहा है इसमें, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, हमने थ्रेड कट पैरामीटर्स पर जाना। कटिंग किस तरीके से करें, ये है एक्सेलरेशन क्लियरेंस, कितनी दूर से आए, 2 mm दूर से आए। ये जो एक्स डायरेक्शन में है उसमें कितनी दूर रहे, वो रहे 1। ठीक है, स्टॉक से कितना दूर रहे, 1 ही रहे इसमें, या 2 भी रख सकते हो। ठीक है, और इसमें
ये ऑटोमेटिक आ रहा है सारा, ठीक है। यही चीज चेंज कर सकते हो आप कि इसमें किस तरीके से आप कितनी दूर से आ रहे हो, ठीक है। लेकिन जो इसमें फर्स्ट कट, नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। अब देखो ये नहीं देखना आपने, नंबर ऑफ कट्स के अनुसार वो ऑटोमेटिक वो मैनेज करेगा जितना भी उसे मैनेज करना है। ये आप ये यूज करोगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने अमाउंट ऑफ फर्स्ट कट बताना है कि स्टार्टिंग में कितना कट देना है। तो 0.25 आ रहा, बाई डिफॉल्ट आ रहा है, सही है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट कट जो है वो कितना का करना है, 0.05, 50 माइक्रोन का, ठीक है। लास्ट में 50 माइक्रोन का काटे कि कितनी बार, 2 बार या 3 बार, ठीक है। इतना चेंज करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना। अब कर देना है ये ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड बन जाएगी, देखो ये इतनी दूर से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो ये मटेरियल कटा हुआ था, जरूरी नहीं कि आप इसमें 1 mm दूर रखो जेड डायरेक्शन में, आप इसमें -3 भी डाल सकते हो उस जगह, समझ रहे हो, क्योंकि वो मटेरियल कट चुका है। तो अब क्या करना है, एक बार रन करके देखना है और ये सारे करके देखना रन, ठीक है, ठीक है। रीजनरेट हो गए और यहाँ पे रन करके देखेंगे अभी। ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें रन करके देखना है। ये इस तरीके का वर्क पीस है कुछ, ठीक है। इस तरीके का वर्क पीस है। तो यहाँ से जो प्रोफाइल वगैरह वो सही नहीं दिखाई देंगी, तो इसको क्या कर देते हैं हम, टॉप पे कर देते हैं कि हमें यहाँ से दिखाई दे, ठीक है। थोड़ी सी लो स्पीड रख लेते हैं और ये स्टार्ट। अब देखो इसमें जो ऑपरेशन है, पहला ये फेसिंग का यहाँ तक आ रहा, ये सारी रफिंग यहाँ तक होगी, फिर ग्रूविंग का होगा शायद ये, उसके बाद थ्रेडिंग का होगा, इस तरीके से है। या ड्रिल का है ये शायद, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, रन किया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये दोबारा करते हैं एक बार। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, स्पीड कम रखेंगे थोड़ी इसमें, यहाँ पे ये इसमें थोड़ी थोड़ी रेडियस छोड़ी हुई है, ये चैम्पर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है जो बन जाएगा, ठीक है। पहले फेसिंग हुई, फिर टर्निंग हो रहा है, फिर ग्रुपिंग टूल आएगा, जिससे भी आपने सेलेक्ट किया उसी तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो सारे लोग ये वीडियो देखना और दोबारा देखना अगर समझ नहीं आए तो, ठीक है। और आपका जो टर्निंग जो आपकी ऑपरेशन वगैरह थी जो भी, वो इसमें समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। ये फिनिशिंग का जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका ग्रोविंग का। अभी लास्ट में फिनिशिंग कट भी लेगा, देखना ये रेडियस, ये फिनिशिंग कट है लास्ट में, देखो चारों, ठीक है। ड्रिल लगी और ये थ्रेड चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें ड्रिल शायद हुई नहीं, तो ड्रिल के लिए देखते हैं इसमें क्यों नहीं हुई। तो क्या करना है, ड्रिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो डेप्थ है वो देखनी है, सही है ये, ड्रिल पॉइंट दिया था या नहीं दिया था, ये कर देते हैं।
इसी तरीके से लगेगी, ड्रिल लग गई होगी वैसे, ठीक है। इसमें पाथ दिखा रहा है, एक लाइन दिखाएगा बस डायरेक्ट, ऐसे नहीं दिखाएगा जैसे ये दिखा रहा है येलो वगैरह, ठीक है। तो ड्रिल लग चुकी है इसमें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और जिसको डाउट हो वो वीडियो देखना और खुद से करके देखना, यहाँ आ जाओ तब करके देखना, ठीक है। आपकी जो मास्टर कैंप की जो सारी ऑपरेशन थे, सारी जो ड्राइंग थी वो आपने बना के देखी है, ठीक है। ज़्यादातर जो ड्राइंग है इसमें नहीं बनेंगी सारी, लेकिन कुछ हद तक ड्राइंग इसमें बन जाएंगी जितना हमें यूज में लानी, ठीक है। तो अभी आप लीव कर सकते हो, अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली, ठीक है।